आज हमने अपने सभी संघ और जो किसान संघ है, जो छात्र संघ है, जो मजदूर संघ है, सभी के साथ हमने मीटिंग की है। उसमें हमने मीटिंग में ये डिसाइड किया है सर कि जो हम 24 तारीख को एक छात्र न्याय महापंचायत का आह्वान करते हैं और उस दिन हम इस जो तानाशाह वीसी है इसके लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और जो हम इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन कहती है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है वीसी साहब को हटाने की। एक वीसी को हटाने के लिए हम वीसी साहब से क्या बात करें, अब तक बात करने क्यों नहीं आए सर, ये हम कहना चाहते हैं सर। और 24 तारीख को हम जो छात्र न्याय महापंचायत है उसका आह्वान करें। एक छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और साथ के साथ मुझसे बताया जा रहा है कि आज प्रशासन की ओर से 17 नाम कुछ और दिए गए हैं जो इस तरह का आरोप है कि वो दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल सर, नाम दिए गए हैं। ये जो हमारा एचयू प्रशासन है वो बरगला गया है छात्र की यूनिटी देख के, छात्रों की स्ट्रेंथ देख के। वो अब कुछ भी अफवाह फैला रहा है और झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं छात्रों के खिलाफ। तो अगर मांगे नहीं मानी जाती, किस तरह का आगे आंदोलन की रूपरेखा? ये रूपरेखा हम सर 24 तारीख को छात्र न्याय महापंचायत में डिसाइड करेंगे कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। ये सभी छात्रों का यही फैसला है सर। हमारी जो सारी मांगे हैं वो हमने पहले ही हम सभी को दे चुके हैं। हमारी मांगे स्पष्ट हैं कि वीसी को हटाया जाए, जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो सके। ये था हमारी फैकल्टी पिछले जिस दिन 10 तारीख को ये काम हुए, बच्चे यहाँ आगे बैठे थे, हम उसी दिन से बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं। किसी वजह से बच्चे हमारे साथ वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है। हमारे बच्चे हैं, हम बात करेंगे। अभी नाराज है, हम फिर बात करने के लिए आएंगे, हम कल फिर आएंगे बच्चों से बात करने के लिए। हमारे बच्चे, इनमें गुस्सा है। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसके लिए हमें बहुत खेद है। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, जिला प्रशासन अपना उसमें जो भी है वो काम करने लग रहा है। जैसे ही कोई डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। वजह हम भी वहाँ नहीं थे, क्या वजह रही ये तो मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है ना। आज तक कभी ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। एक आंदोलन चला हुआ है, आंदोलन चला हुआ है। आप बातचीत का रास्ता की बात कर रहे हो, लेकिन लगातार आपके यहाँ से नोटिस निकाले जा रहे हैं, सहमति ली जा रही है कि एग्जाम नहीं दोगे तो सेमिनार नहीं करने दिए जाएंगे, एग्जाम नहीं दोगे तो थीसिस नहीं जमा करने दी जाएगी। ये डराने का और बातचीत का, ये डराने का नहीं है कोई भी तरीका। बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। आज 150 बच्चे मेरे पास सेमिनार के लिए है। MSc PhD के सेमिनार होने लग रहे हैं। नोटिस हमने ये निकाला है कि भाई आप स्ट्राइक में है कि नहीं है, सिर्फ ये पूछा है उनसे। उन्होंने कहा कि भाषा ये उसमें मैंने पढ़ा है कि अगर आप सहमति नहीं देते हो तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरी अंडरटेकिंग है, आप पढ़ लीजिए वो। हमने ये कहा कि मैं अपनी ये सेमिनार देने के लिए आ रहा हूँ और मैं स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर। देखो, बच्चे के करियर का सवाल है। MSc की डिग्री हो रही है, नौकरियां निकली हुई है, बहुत नौकरियां निकली हुई है, बच्चों को अप्लाई करना है। मैं उनका नहीं चाहता कि कैरियर कहीं भी तबाह हो, इसलिए हमने सारा कुछ खुला रखा है। इन बच्चों के एग्जाम में अब नहीं है, हम बाद में ले लेंगे, ये हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन एक फाइनल स्टेज के ऊपर जो बच्चा खड़ा है ना, उसकी नौकरी है। बहुत यूनिवर्सिटियों में नौकरी निकली हुई है। अगर बच्चों की डिग्री लेट हो गई, वो पता नहीं आगे 5 साल बाद उनको मौका मिले, 10 साल बाद मौका मिले, तो ये सिचुएशन। नहीं, देखो, खेद सभी को है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कह रहे हैं किसको दुख नहीं है, हमारे बच्चे हैं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट, पता नहीं वो किस उस माइंड ऑफ स्टेट में उस टाइम वो बंदा था। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी टीचर ने कमेटी में। दोनों विश्वविद्यालय ने पहले 3 आदमियों की कमेटी बना रखी है। इसमें डायरेक्टर रिसर्च में डॉक्टर राजवीर गर्ग हैं, डॉक्टर पाहुजा हैं, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, और डीन PGS हैं डॉक्टर KD शर्मा। लगातार बातें कर रही है। जितनी मांगे थी इनकी, कमेटी ने जैसे काम शुरू किया 24 घंटे में सारी मांग पूरी कर 100%। एक जो स्टूडेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज, देखिए ये लीगल कोर्स है, ठीक है ना। हमारा आदमी भी वो एक साइंटिस्ट है, उसने अपराध किया, वो अंदर है, ठीक है। अगर मान लिया कोई फुटेज में स्टूडेंट्स का कुछ आ रहा है
तो वो FIR है, वो प्रशासन अपना काम करेगा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आज सर स्टूडेंट ने कई तरह के सवाल पूछे, जवाब नहीं दे पाए। सवालों का जवाब इस तरह से नहीं दिया जाता, सवालों का जवाब जो है टेबल पर दिया। इनके 5-7 आदमी मिले, हर सवाल का तो आपने छात्रों को टेबल पे बुलाया। हमने बातचीत के लिए बुलाया और हर जगह स्वागत है जहाँ ये चाहेंगे, परंतु बातचीत हमेशा एक छोटे ग्रुप में। इन सब छात्रों ने ये भी मांग रखी कि VC साहब माफी मांगे। ये सब बातचीत का हिस्सा, ये बातचीत का हिस्सा है, समाधान का हिस्सा।